दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इसमें बताया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है हर कैंडिडेट के लिए और आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इंडियन आर्मी वेबसाइट में जाके, जो कि शुरू होगा जुलाई 2022 में। अलग अलग अग्निवीर जैसे कि जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए और ट्रेड के लिए। दोस्तों नोटिफिकेशन में टर्म एंड कंडीशन में बताया गया है कि कैंडिडेट को आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। कैंडिडेट को कहीं पे भी ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है, जैसे कि बाय लैंड, सी और एयर। अग्निवीर को पेंशन और ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। दोस्तों आगे बताया गया है कि अग्निवीर की सर्विस डेट ऑफ एनरोलमेंट से लागू होगी और अग्निवीर नाम से एक नया रैंक आर्मी में शुरू किया गया है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि अग्निवीर को छुट्टी, यूनिफॉर्म, पे एंड अलाउंसेज समय समय पे जो कानून सरकार के द्वारा लाए जाएंगे उनके आधार पे 4 साल के लिए दिया जाएगा और अग्निवीर को कहीं पे भी कोई भी काम दिया जा सकता है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे हो, जाने के भारत के हित में हो। दोस्तों आगे बताया गया है जो लोग अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती होंगे उनका समय समय पे मेडिकल, फिजिकल, रिटन और फील्ड टेस्ट लिए जाएंगे। उनके परफॉर्मेंस और डेमोस्ट्रेशन के आधार पे उनको आगे रेगुलर कैडर में भर्ती किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बताया गया है कि अग्निवीर को कहीं पे भी किसी भी रेजिमेंट और यूनिट में ड्यूटी के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आगे दोस्तों बताया गया है कि डिस्चार्ज होने पे क्या क्या होगा। दोस्तों बताया गया कि 4 साल सर्विस होने पे सबको डिस्चार्ज किया जाएगा। सबको डिस्चार्ज होने के बाद उनको सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा जिससे कि वह समाज में जाके अपना स्वयं रोजगार कर सकें। अग्निवीर को क्या नहीं मिलेगा, जैसे कि उनको एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS नहीं मिलेगी, CSD कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस और अदर फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दोस्तों अग्निवीर के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 लगा होगा जिससे कि वह कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। दोस्तों आगे बताया गया है कि अग्निवीर रेगुलर कैडर में कैसे भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों 4 साल का सर्विस पूरी करने के पश्चात अग्निवीर को फिर से अप्लाई करना होगा और उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। 4 साल के दौरान उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके आधार पे उनका सिलेक्शन होगा और एक बैच में 25% से ऊपर का सिलेक्शन नहीं होगा। जो इसमें सेलेक्ट होंगे वह 15 साल और सर्विस कर पाएंगे एज NCO और JCO। दोस्तों इसमें बताया गया है कि यह जो कंडीशन है यह मेडिकल ब्रांच में टेक्निकल जो कैडर है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। दोस्तों आगे बताया गया है कि अग्निवीर को 1 साल में 30 दिन छुट्टी मिलेगा, जबकि जो रेगुलर सैन्य कर्मी है उसको 1 साल में 90 दिन के आसपास छुट्टी मिलता है और सिक लीव मिलेगा बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितने दिन सिक लीव मिलेगा। दोस्तों इसके पश्चात बताया गया है कि पे अलाउंसेस कितने मिलेंगे अग्निवीर को। दोस्तों पहले साल मिलेगा कस्टमाइज्ड पैकेज 30,000 और जिस एरिया में डिप्लॉय है उसके हिसाब से अलाउंसेस। दूसरे साल में मिलेंगे 33,000 और एप्लीकेबल अलाउंसेस जिस एरिया में उसका ड्यूटी है। तीसरे साल मिलेंगे 36,500 रुपये यानी कि 36,500 रुपये और जो अलाउंसेस एप्लीकेबल होंगे जहां पे वह ड्यूटी कर रहा है। चौथे साल पे मिलेंगे 40,000 और एप्लीकेबल अलाउंसेस जहां पे वह ड्यूटी कर रहा है। इसके पश्चात बताया गया है कि 30% कंपलसरी डिपॉजिट करना होगा पैसा जोड़ने के लिए और उतनी ही अमाउंट का सरकार जोड़ेगी जो कि उसको बाद में मिलेगा सेवा निधि पैकेज के रूप में। इसमें बताया गया है कि 4 साल की सेवा पूरी करने के पश्चात कैंडिडेट अपना जमा करेगा 5,02,000 रुपये और सरकार भी उतना ही जमा करेगी और टोटल पैसा उसको मिलेगा 10,04,000 रुपये, जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो लगभग उसको 11 लाख से 12 लाख रुपये एज ए सेवा निधि पैकेज के रूप में मिलेगा। दोस्तों आगे बताया गया है कि पेमेंट मॉडलिटी 2 प्रकार की होगी, जहाँ तो उसको एक साथ पैसा मिल जाएगा, जहाँ फिर उसको लोन के रूप में, जहाँ फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में पैसा मिलेगा, जिसका कि अभी नियमावली फिक्स नहीं किया गया है। नेक्स्ट बताया गया है कि अलाउंसेस के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि उसको महंगाई भत्ता जहाँ फिर मिलिट्री सर्विस पे उसको एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको नहीं मिलेगी, लेकिन उसको रिस्क अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, राशन, ड्रेस, ट्रैवल अलाउंस उसको मिलेंगे जो कि समय समय पे गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किए जाते हैं। दोस्तों आगे बताया गया है कि अग्निवीर एग्जम्प्टेड होंगे, उनको कंपलसरी नहीं है कि वह आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड में अपना कंट्रीब्यूशन दें, उसमें पैसा अपना कटवाएं। आगे दोस्तों बताया गया है कि वह ग्रेजुटी और पेंशनरी बेनिफिट स्कीम के लिए हकदार नहीं है। आगे बताया गया है कि लाइफ इंश्योरेंस कवर उनको मिलेगा 48 लाख का और यह बिल्कुल नॉन कंट्रीब्यूटरी होगा। इसके लिए उनको कोई भी पेमेंट या चार्जेस नहीं देना होगा।
दोस्तों आगे बताया गया है टर्मिनेशन या फिर रिलीज फ्रॉम सर्विस के बारे में। इसमें बताया गया है कि अग्निवीर को वैसे तो 4 साल के लिए लिया जाएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो आर्मी एक्ट 1950 में जो दिया गया है उसके आधार पर 4 साल से पहले भी सर्विस से हटाया जा सकता है। अग्निवीर अपनी इच्छा अनुसार 4 साल से पहले नहीं आ सकता, लेकिन अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहती है तो उसको 4 साल से पहले भी हटा सकती है। आगे दोस्तों बताया गया है कि बेनिफिट क्या मिलेंगे 4 साल की सेवा करने के बाद। पहले उसको सेवानिधि पैकेज मिलेगा जैसे कि ऊपर बताया गया। उसके बाद उसको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि उसने काम सीखा है, जो उसने स्किल एक्वायर किए गए हैं उसके आधार पे उसको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें बताया गया कि अगर कोई अग्निवीर सिर्फ 10th क्लास के बाद अग्निवीर में भर्ती होता है तो उसको 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि उसमें उसने जो स्किल अटेन की है उसके आधार पे उसको 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दोस्तों आगे बताया गया प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको joinindianarmy.nic.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के द्वारा, जहां से आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके एफिडेविट नोटरी से अटेस्टेड करवा के रिक्रूटमेंट रैली पे पहुंचना होगा। दोस्तों आगे इसमें बताया गया है अलग अलग कैटेगरी की एजुकेशन और एज लिमिट के बारे में, जैसे कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए बताया गया है कि 10th क्लास में 45% मार्क्स चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना कंपलसरी है। एज लिमिट सभी कैटेगरी में है 17.5 से 23 साल, जो कि अभी 1 टाइम एक्सटेंड की गई है 2 साल। वैसे इनका एज लिमिट बताया गया था 17.5 से 21 साल। दोस्तों आगे बताया गया अग्निवीर टेक के लिए, अग्निवीर टेक एविएशन एमिनेशन एग्जामिनर के लिए 10+2 चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% मार्क्स के साथ। और दोस्तों अगर आपने ITI किया है तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों आगे बताया गया अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए आपको दोस्तों एनी स्ट्रीम में 60% नंबर होना आवश्यक है। दोस्तों आगे बताया गया अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए, इसमें आपको 10th क्लास होना कंपलसरी है और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th क्लास पास के लिए आपको 8वीं पास होना आवश्यक है। दोस्तों इसमें 1 टाइम एज में रिलैक्सेशन दी गई है। वैसे एज है इसकी 17.5 से 21 साल, लेकिन रिलैक्सेशन देके अभी 1 टाइम दिया गया 2022-23 के लिए 21 साल से 23 साल। दोस्तों इसमें हाइट वेट लिया जाएगा एज पर पॉलिसी के हिसाब से। दोस्तों इसमें आगे बात की गई है कि रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन सी कैटेगरी में मिलेगा, जैसे कि इसमें बताया गया सन ऑफ सर्विस मैन और एक्स सर्विस मैन और वार विडो और विडो ऑफ एक्स सर्विस मैन हाइट में मिलेगा 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में मिलेगा 1 सेंटीमीटर और वेट में मिलेगा 2 kg। इस प्रकार से 1.6 किलोमीटर रेस में अगर 5 मिनट 30 सेकंड से कम में आते हैं तो 60 नंबर मिलेंगे, 10 पुलअप लगाते हैं तो 40 मार्क मिलेंगे। वैसे ही सेकंड ग्रुप में अगर 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आते हैं तो 48 नंबर मिलेंगे और 9 पुलअप पे 33 नंबर, 8 पे 27, 7 पे 21 और 6 पे 16 नंबर मिलेंगे। दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट रैली में किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल में किया जाएगा और अगर कोई दिक्कत है तो बाद में रिव्यू के लिए मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। दोस्तों बाद में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों इसमें एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा रैली से ही। नेक्स्ट दोस्तों बताया गया है कि आपने भर्ती रैली में क्या लेके जाना है, जैसे कि एडमिट कार्ड आपने लेके जाना है, अच्छी क्वालिटी का लेज़र प्रिंटर से प्रिंट करके आपने फोटोग्राफ लेके जाने हैं, 20 अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज में आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना, आपने कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना, आपने रिलीजन सर्टिफिकेट लेके जाना, आपने स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना, आपने करेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से पिछले 6 महीने का लेके जाना, आपने अनमैरिड सर्टिफिकेट लेके जाना है, आपने रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेना है। अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन है तो आपने रिकॉर्ड ऑफिस से रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर आपने एनसीसी रखा हुआ है तो एबीसी सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों आपने एफिडेविट मैंडेटरी है लेके जाना है 10 रुपये के नॉन जुडिशली स्टैम्प पेपर के ऊपर अपेंडिक्स डी में। दोस्तों नेक्स्ट आपने लेके जाना सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क का। दोस्तों नेक्स्ट आपने बैंक अकाउंट खोल के जाना है, पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना है जो कि मैंडेटरी है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें बताया गया है कि बोनस मार्क आपको मिलेंगे, अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको बोनस मार्क मिलेंगे 20 अगर आपके पति आर्मी में शहीद हो गए हैं तो आपको 20 बोनस मार्क मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क मिलेंगे, अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क मिलेंगे, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 15 मार्क मिलेंगे और आपको सी सर्टिफिकेट वाले को एग्ज़ाम यानी कि जो इनका रिटन एग्ज़ाम है उसमें बैठने की छूट मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपने ओ लेवल का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है
तो आपको 15 मार्क मिलेंगे। अगर आपने ITI किया हुआ है 1 साल का तो 30 मार्क मिलेंगे, 2 साल का ITI तो 40 मार्क मिलेंगे। अगर आपने डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 50 मार्क मिलेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं इंटरनेशनल लेवल के तो 20 मार्क मिलेंगे। अगर आपने स्टेट खेला हुआ है, जहाँ नेशनल खेला है, तो 15 मार्क मिलेंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल में खेला है तो 10 मार्क मिलेंगे। स्टेट लेवल पर खेला है 10 मार्क हैं। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेला है तो आपको 5 मार्क मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बताया गया है कि आपको बोनस मार्क आपको एलिजिबिलिटी के आधार पे मिलेंगे, ना कि आपकी रिटर्न एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पे मिलेंगे। और आपको बोनस मार्क आपके एक ही किस्म के ऐड होंगे, सभी किस्म के बोनस मार्क ऐड नहीं होंगे। इस प्रकार से दोस्तों इसमें जो रेगुलर आर्मी की भर्ती पहले होती थी उसके आधार पे ही इसमें नियमावली को लागू किया गया है। सेम जो नियम पहले लागू करते थे वही नियम इसमें सेम लागू किए गए हैं। इसमें मैंडेटरी बताया गया है कि आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल से ही इसमें आपने अपनी आईडी को क्रिएट करना है और उसको आपने संभाल के रखना है, किसी के हैंडओवर नहीं करना है। इसमें आपके जो डिटेल्स आपने फिलअप किए हैं वह आधार कार्ड के साथ मैच करने चाहिए। इसमें आपके पेरेंट्स का नाम, आपका नाम, आपकी मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, आपके जो सर्टिफिकेट हैं आप देंगे उसके साथ मैच करना चाहिए। दोस्तों अग्निवीर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में वही नियम को लेके इन्होंने बताया गया है जो कि पहले रेगुलर आर्मी की भर्ती में जो नियम कानून ये फॉलो करते थे उसी को यह फॉलो करेंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि अभी अग्निवीर के नाम से भर्ती ली जाएगी और उनको 4 साल के लिए लिया जाएगा और उसके बाद में उनका परफॉर्मेंस का टेस्ट लिया जाएगा, उनको एवेलुएट किया जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद उनको फिर से रेगुलर कैडर में भर्ती किया जाएगा। दोस्तों अब आप बताइए कि आप इस नोटिफिकेशन में क्या विचार रखते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है या फिर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और इस प्रकार के और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पे टिक करिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।